क्या आप जानते हैं, पिछली जनगणना साल 2011 में हुई थी और उसके बाद 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोविड-19 महामारी की वजह से टल गई। यानी पूरे 16 साल बाद 2027 में अब जाकर भारत में जनगणना होगी और वो भी पूरी तरह डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचा। अब सोचिए जरा, पहले जहां जनगणना कर्मचारी कागज और पेन लेकर आपके दरवाजे पर आते थे, नोटबुक में जानकारी लिखते थे और महीनों तक रजिस्ट्रार ऑफिस में रखे रहते थे, अब वो सब बीते जमाने की बात हो जाएंगी। इस बार हर जानकारी आपके मोबाइल ऐप पर दर्ज होगी, वो भी 16 भारतीय भाषाओं में। तो ना भाषा की बाधा रहेगी, ना कागज के झंझट की। इस बार की जनगणना 2 मुख्य चरणों में होगी। पहला चरण कहलाएगा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, यानी मकानों की गिनती। इसमें आपके घर की हालात कैसी है, घर पक्का है या कच्चा, बिजली पानी जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, ये सारी जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरा चरण होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, यानी जनसंख्या गणना। यहाँ हर व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी, जैसे आपकी उम्र, लिंग, जन्म तिथि, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, विकलांगता आदि। भारत जैसे बड़े देशों में एक साथ ये काम शुरू करना आसान नहीं है, इसलिए तारीखें भी तय कर दी गई हैं। बर्फ से ढके हुए दुर्गम इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, हिमाचल और उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी और देश के बाकी हिस्सों में जनगणना होगी 1 मार्च 2027 से। अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल जनगणना में ऐसा क्या खास है, तो आइए जानें इसकी खासियत। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, यानी पारंपरिक कागज और पेन की जगह अब मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। जनगणना कर्मचारी, जिन्हें एन्यूमरेटर कहा जाता है, जब आपके घर जाएंगे तो उनके हाथ में एक स्मार्टफोन या टैबलेट होगा, जिसमें एक सुरक्षित मोबाइल ऐप के जरिए आपकी जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे डाटा एंट्री तुरंत और सटीक तरीके से हो सकेगी। इसके अलावा सरकार ने लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी खुद से जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी दी है। अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जनगणना पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। चाहे एन्यूमरेटर आपके घर आए या ना आए, यह प्रक्रिया पूरी 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, ताकि भाषा किसी के लिए बाधा ना बने और हर व्यक्ति आसानी से अपनी जानकारी दे सके। डिजिटल जनगणना में आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसे डाटा प्रोसेसिंग बहुत तेजी से होगा और महीनों या सालों तक रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे हर एन्यूमरेटर के काम की निगरानी तुरंत की जा सकेगी और अगर किसी स्तर पर कोई गलती या गड़बड़ी होती है तो उसे समय रहते सुधारा जा सकेगा। सरकार ने इस बार डाटा सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जानकारी एकत्र करने, ट्रांसमिट करने और स्टोर करने हर स्तर पर सख्त साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे, जिससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। जहां तक सवालों की बात है, तो इस बार भी पिछली जनगणनाओं की तरह उम्र, लिंग, धर्म, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ नए सवाल भी शामिल किए जाएंगे, जैसे क्या आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है, क्या आपके पास मोबाइल फोन या स्मार्टफोन है, पीने का पानी कहां से आता है, नल से, हैंडपंप से या किसी अन्य स्रोत से, आपके पास कौन कौन से वाहन हैं और आप मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाते हैं। ये सभी जानकारियां मिलकर न सिर्फ देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का बेहतर विश्लेषण करने में मदद करेंगी, बल्कि भविष्य की नीतियों को भी अधिक प्रभावशाली व समावेशी बनाने में सहायक साबित होंगी। इन सवालों का मकसद है कि भारत की डिजिटल स्थिति, जीवन स्तर और सामाजिक ढांचे की सटीक तस्वीरें सामने आ सकें। इस बार की जनगणना में एक बड़ी और खास बात यह है कि पहली बार जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे, यानी अब यह भी पता चलेगा कि अलग अलग जातियों के लोग कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, किसे शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे सरकार को समाज के वंचित वर्गों के लिए सही योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और यह एक तरह से सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब सोचिए, इतने बड़े देश में जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, हर घर, हर व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करना कितना बड़ा काम है। इस काम को संभालने के लिए लगभग 34 लाख एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर और करीब 1.5 लाख वरिष्ठ अधिकारी लगाए जाएंगे। इतना बड़ा अभियान एकदम सही, तेज और सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए इसे पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। इस जनगणना से क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो यह कि सरकार को पता चलेगा कि किन इलाकों में किन सुविधाओं की जरूरत है।
इससे सरकारी योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। जातिगत आंकड़े मिलने से यह भी साफ होगा कि कौन कौन वर्ग अभी भी पीछे है और उनके लिए खास योजनाएं बनाई जा सकेंगी। महिला सशक्तिकरण के लिए भी डाटा बहुत काम आएगा, जैसे कि महिला आरक्षण लागू करने में। डिजिटल तकनीक की वजह से यह प्रक्रिया पहले के मुकाबले बहुत तेज और पारदर्शी होगी। डाटा को रियल टाइम में प्रोसेस किया जाएगा, जिससे रिपोर्ट और नतीजे जल्दी सामने आ सकेंगे। और हाँ, जो भी जानकारी इकट्ठा होगी वो भविष्य में भी बहुत काम आएगी। सरकार की नई नीतियों में और योजनाओं की नींव यही डाटा बनाएगा। और अब सबसे जरूरी बात, इस जनगणना को सफल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या जनगणना टीम की ही नहीं, हम सबकी है। जब आपके घर कोई जनगणना कर्मचारी आए या आपको खुद ऑनलाइन जानकारी भरने का मौका मिले तो उसे गंभीरता से लीजिए। आपकी जानकारी सही और ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि आपकी दी गई हर बात भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसलिए जब अगली बार आपके दरवाजे पर कोई जनगणना कर्मचारी आए या आपके फोन में जनगणना से जुड़ी कोई सूचना आए तो समझिए कि ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का नहीं, बल्कि देश के भविष्य में अपनी भागीदारी निभाने का मौका है। आपकी दी गई हर एक जानकारी न सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करेंगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और बराबरी वाला भारत बनाने की नींव रखेगी। जनगणना सिर्फ गिनती नहीं है, ये जिम्मेदारी है, भागीदारी है और बदलाव की शुरुआत है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।